पहले तो एक बुरी खबर यह है कि आज गवादर में जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था हक दो तहरीक की, उसमें फायरिंग हुई है और एक पुलिस वाला शहीद हो गए। और साथ में हम भूल जाते हैं कि इस वक्त हमारी बॉर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आज ही इंडिया के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो चीन और पाकिस्तान की सरहदों पे टैक्टिकल मिसाइल लगा। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और हमारे यहाँ लोगों को योगा सिखाएं। अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। वो 5 जवान जो शहीद हुए, मातम सिर्फ उनके घर में बपा है। वजीर आजम का ये कहना कतई सरासर झूठ है कि कौम इनके गम में बराबर की शरीक है। जफर हिलाली साहब, आपने मजाक बना लिया। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। अरका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। न्यूज वही जो सच दिखाए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सऊदी अरेबिया जो है भारत को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और भारतीय संस्कृति को वो पूरी तरह से अपना रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया ने भारत को रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि वो प्लीज़ भारत का जो योगा है वो सऊदी अरेबिया में भी पूरी तरह से लेकर आएँ। उसके बाद सऊदी अरेबिया के लोगों ने योगा को सीखा और फिर उन्होंने अपने देश में भी योगा शुरू किया, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना 11 गल्फ कंट्री में योगा को शुरू किया जाए। और ये सब देखकर पाकिस्तानियों के दिलों में जो है बिजले और सांप लौट गए हैं कि भारत को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहा है सऊदी अरेबिया। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो रहने वाले सैनिक हैं, फौजी हैं, बलूचिस्तान की जो आम पब्लिक है वो पाकिस्तान के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। बलोच फाइटर्स टीटीपी से मिलने के बाद दोगुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ताकत होने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर लगातार अपना कहर बरपा रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ये सोचकर डर रही है कि जब टीटीपी के जो लड़ाके थे वो पाकिस्तान को बलोच के अंदर नहीं आने देते थे, अब तो बलोचिस्तान के लड़ाके और बलोचिस्तान की पब्लिक और टीटीपी के जो सैनिक है वो एक हो गए हैं। यानी कि उनकी पावर जो है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है और पाकिस्तान को फौज को लग रहा है कि शायद पीओके और बलूचिस्तान दोनों ही उनके हाथ से निकल जाएगा। देखते हैं मीडिया इसके बारे में क्या कहती है। इदारों ने वार्न किया है, कराची में भी दहशतगर्दी का खतरा है, शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और आगे जाकर के कुछ इलाकों का नाम लिया गया है जो मैं नहीं ले रहा। बताया गया है कि इन इलाकों में कुछ मुश्तबा अफराद की सरगर्मियां देखने में आई हैं। इन इलाकों में माजी में कलदम तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी, कौम परस्त जमातों की सरगर्मियां भी देखने में आई थी। ज़राए ने बताया कि चूंकि शहर के अंदर आने वाले रास्तों पर कोई ठोस सिक्योरिटी इक़दाम नहीं है, जिसके बाद शहर में असलाह और गोला बारूद की तरसील भी जारी रहती है। इसलिए खबर में जो नहीं लिखा वो मैं बताता हूं। इसलिए अगर कहीं कराची में कोई और कांड हो जाए तो जहन में रखिएगा कि वज़ीर आला के और सिंध हुकूमत के दिल शोहदा के साथ धड़कते हैं। मैडम, वैसे जहाँ पे डीएचए जाता है वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जाती है, वहाँ पे तरक्की जाती है, तो आप क्या समझती हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की नहीं जानी चाहिए या क्या आप समझती हैं कि तरक्की जो है वो डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए? सर, डीएचए के जरिए नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर तरक्की करनी भी है तो वो जो आम सिविलियन इदारे हैं उनका काम है। ये तो कब्जा ग्रुप है, ये कौन सी तरक्की लेकर आते हैं सर? इन्होंने तो बस जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिनके बारे में मतलब मैं सुन रही हूँ, मुझे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम जगह नहीं खाली कर रहे और हमें कहा जा रहा है कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो वो मलिक रियाज वाला काम हो गया ना, ये तो लैंड माफिया वाला काम है कि किसी की मर्जी नहीं है, आप उसको उसके घर से निकाल कर और उसको कह रहे हैं कि जी निकलो यहाँ से, हमने डीएचए बनाना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। और इससे पहले भी आपने देखा था मुल्तान में भी किस तरह से बेदर्दी के साथ वो आम के जो दरख्त थे वो काटे गए थे और उसकी बहुत पिक्चर्स आई थी, बहुत वीडियोस आई थी। और इस तरह से आप नुकसान करके यानी कि दरख्तों को काट रहे, बुरी तरह से अपना डीएचए बनाते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन पाकिस्तान में सिर्फ डीएचए ही रह जाएगा, बाकी पूरा जो कुछ रहे वो खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं मिल रहा, लिटरली लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े में। मसूर की दाल को पता है उगती कहाँ पे है? किधर उगती है? श्रीलंका से आ रही है। तो बस सारी दालें वहां से आ रही और है। हमें सोयाबीन, कैनोला बीज इस वक्त पोर्ट के ऊपर फंसा हुआ। नजीब साहब, इससे पहले प्याज, अदरक, लहसन वहां पे फंस गया था, एलसीज नहीं खुलती। कितने अच्छा, उसकी वजह से मुर्गियों की फीड वो महंगी हो गई है, उसकी वजह से मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया, एग्रीकल्चर कंट्री, ये सारा कुछ। हाँ जी, इतने डॉलर नहीं है हमारे। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा और खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और खबर इसी हवाले से बता रही है, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हुए।
धमाका 18 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल करके किया गया और उस पर हमारे कागज के वजीर आजम कह रहे थे कि रियासत की रिट कायम की जाएगी, दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ देंगे। गोया आप इतने ही टर्मिनेटर और हरक्यूलेस हैं, कुछ आपसे पहले वाले ने कर दिया जो अब हकीकी आज़ादी के तालिब हैं और कुछ आप कर देंगे, और जो बची कुची कसर रह गई है वो इंटर्न पे जो आजकल एक फ्लाइट है जिनको अगली दफ़ा हुकूमत में लाने के मंसूबे बन रहे हैं, कुछ इंशाल्लाह वो कर देंगे। टीटीपी वाले हैं उनको कंट्रोल करें, और पाकिस्तान में जिस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस किस्म के यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, चाहे वो केपीके हो, अब तो इस्लामाबाद तक में वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है, हाईलाइट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये समझ रहे हैं कि मजीद अटैक्स होंगे। इनका काम ये है या ये बैठ के डीएचए बनाते रहते हैं, लेकिन खैर इनकी अकेले की भी नहीं है, इसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और वो भी सिर्फ कुर्सी खेल रहे हैं। इमरान खान कहते हैं जी आप इलेक्शंस करवाएं, दूसरी पार्टी कहती है हम नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में आ गया है। एक दिन में 7 धमाके हुए, एक दिन में मुताद्दिद बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं गुज़िश्ता रोज। अगर ये स्टैंडर्ड है एजुकेशन इस मुल्क का, तो आई एम सॉरी। बलोच जो लिबरेशन हाथ वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। अब अफगान तालिबान और तालिबान ये कहते हैं कि भाई अगर हम अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा सकते हैं तो पाक फौज को इनको क्यों नहीं भगा सकते। एक खबर और बता रही है डीआई खान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला। खैर की खबर यह कि एक दहशतगर्द कमबख्त बदबख्त मारा गया फिन्नार जहन्नम। एक और खबर बता रही है पेशावर केपीके में डिप्टी स्पीकर केपीके असेंबली पर एक तकरीब के दौरान फायरिंग हुई, उनके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ और वो बच गए। अगर हम योगा की बात करें, इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दें, वो देना शुरू की। तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन योगा, क्या ये चीज़ सही है? सारे सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज है वो इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करें। हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करें तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक करें। देखें, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सिस बने थे, अलायंस बने थे, और मेरे ख्याल जापान और ये सारा साथ साथ मिल के उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, तो उसने पूरी वार को डिफाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह। उसने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई हैं। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता? देखें, अब बात ये नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है, बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। तो पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने की कगार पर है। अब बलूचिस्तान टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहा है लगातार, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। अपना सहयोग दीजिए, अपना साथ दीजिए। थैंक यू।